When I was 11 years old, music became my passion and slowly it became my addiction. People used to say that Sabah, you have talent, so you should try on big stages, reality shows and competition. And उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता था, yes, I should go outside and try to build my career in this field. I came in Delhi and I just joined music class. I started performed in my academies, lightings, claps, crowds. ये सारी चीजें ऐसे जिंदगी जैसी बनती जा रही थी, धीरे धीरे इन्वॉल्व होती जा रही थी. बट सच कहूँ तो इन सब सारी चीजों में कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो वो एक पीस, सुकून मिसिंग था. कभी कभी बहुत ज्यादा बॉडी शेकिंग होती थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी. So after 3 years, I got a book that name was Islam की मालूमात. Just casually I started read that. And जो सबसे पहली चीज मैंने उस किताब की पढ़ी वो ये थी कि अगर कोई शख्स अल्लाह की मर्जी के मुकाबले अपनी ख्वाहिशों को ऊपर रखता है तो ऐसे वो अपनी ही ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लेता है और ये सारी चीजें आपको शिर्क की तरफ लेकर जाते हैं. सो इसे पढ़ने के बाद में I just started thinking that मैं भी अपनी ख्वाहिशों को अपना ही वर्शिप बना रही हूँ और अपने डिजायर्स को अल्लाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ. एंड सेकंड सूरह अल बकरा आयत नंबर 208, मेरे रब्बुल आलमीन मेरे खुदाया ये फरमाते हैं कि आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ. जो इंसान इस्लाम की कुछ तालीमात पर अमल करता है उसे शैतान का पैरोकार कहा गया है, क्योंकि मुसलमानों का खुला दुश्मन है. मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया, क्या मैं इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रही हूँ? क्या मैं एटलीस्ट ट्राई ही कर रही हूँ? मैं तो अपनी ख्वाहिशों को ही अपना माबूद बना रही हूँ. थर्ड जब मैंने चीज़ पढ़ी है तो उसने मेरे दिल को ऐसे तोड़ कर रख दिया. सूरह अल-निसा आयत नंबर 116, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हर गुनाह को माफ़ कर देंगे जिन्हें वो माफ़ करना चाहें, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे. मुझे ऐसा उस टाइम पर एहसास होने लग गया कि ये मेरी ख्वाहिशों का रास्ता है, मेरे अल्लाह पाक का रास्ता नहीं है. ये अल्लाह पाक का रास्ता नहीं है, ये अल्लाह पाक को नाराज़ करने का रास्ता है. और ऐसा लग रहा था चीख चीख के आवाज़ें आ रही हूँ जैसे कि सबा ये स्टॉप इट, इसे बंद करो, ये अच्छा नहीं है, ये अल्लाह पाक से दूर जाने का रास्ता है. एंड यू कांट बिलीव दैट उस टाइम पर जो इतनी सारी जो चीज़ें हो रही थी, इन जस्ट 1 week आई हैड लेफ्ट म्यूजिक टोटली. एंड जब मैं व्हेन आई वाज लिविंग म्यूजिक एंड बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे, वो बहुत ही एग्रेसिव उनका रिएक्शन था कि क्या कर रही है लड़की, मतलब अपने करियर को स्पॉइल कर रही है, अपने करियर को बर्बाद कर रही है, अच्छी खासी तो वॉइस है, अच्छा खासा टैलेंट है, सब कुछ बर्बाद कर रही है. बट माई फादर, माई सिस्टर एंड मेरी अम्मी, इन सब ने कहा कि सबा जो भी तू कर रही है सही कर रही है, इसमें कोई गलती, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये अच्छा है. मैं ये बात अगर आज अच्छे से कह सकती हूँ कि जब अल्लाह पाक आपको चूज़ करते हैं ना, अल्लाह पाक आपको चुन लेते हैं ना, तो दुनिया की किसी भी चीज़ को छोड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, आप आराम से चीज़ों को छोड़ देते हैं. एंड आई डोंट regret to living music, I regret not finding Allah subhanahu wa ta'ala earlier.